कोई वेस्टेज नहीं है। दूध से हम 100 गुना ज़्यादा व्यापार गोबर से कर सकते हैं। गोबर गाय जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गौ सेवा किसी से छुपी नहीं है और यही वजह है कि वो कई मौक़ों पर ये कहते रहते हैं कि गौ उत्पादों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और उसको कहीं ना कहीं जो गौ उत्पाद हैं उसको आय का ज़रिया बनाया जाए। इसी सोच को साकार कर रहे हैं लव यू ज़िंदगी संस्था से जुड़े हुए तमाम जो पदाधिकारी और उन्होंने भाई बहन के पवित्र बंधन का जो त्यौहार है रक्षाबंधन, उसके मौके पर उन्होंने गौ उत्पादों से बनी जो रक्षा सूत्र हैं, जो राखियां हैं, उसको लॉन्च किया है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो राखियां आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रही हैं, काफ़ी आई कैची हैं और बहुत ही आकर्षक हैं। जिस तरह से मार्केट में जो फैंसी राखियां मिलती हैं उन राखियों से कमतर नहीं इनको कहा जा सकता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से जो वॉल हैंगिंग्स होते हैं, घर में खूबसूरती के लिए जो हैंगिंग्स लगाए जाते हैं, जो स्टिकर लगाए जाते हैं, वो भी गौ उत्पादों से बने हुए हैं। जिससे समझा जा सकता है किस तरह से जो गाय का जो गोबर है और जो और अन्य जो उसका वेस्टेज होता है उससे किस तरह से एक इकोनॉमी को इवॉल्व किया जा रहा है, ये इससे समझा जा सकता है। इसके पीछे क्या पूरी सोच है, हमारे साथ बात करने के लिए लव यू ज़िंदगी संस्था के प्रेसिडेंट टांकुर जैन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। टांकुर जी, आप ये बताइए कि ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है भाई बहन के प्यार का, तो ये राखियाँ बांधी जाती हैं, तो किस तरह से आपके मन में ये विचार आया कि गाय के गोबर से, गाय के वेस्टेज से, उनसे जो उससे ये राखियाँ बनाई जाए और उसको बेचा जाए? देखिए, रक्षाबंधन मतलब रक्षा अहम है इसमें। तो रक्षा हम बहनों की कर रहे हैं तो हमें माताओं के प्रति भी हमारा फ़र्ज़ है, इसमें गौ माता हमारी माता। तो गोबर एक तो वेस्टेज नहीं है, गोबर एक ऐसी चीज़ है जिससे क्रांति लाई जा सकती है। अब गाय की अगर हम बात करें तो गोबर गाय जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी देती है और दूध जो है वो 6 से 7 साल देती है। अब दूध से हम 100 गुना ज़्यादा व्यापार गोबर से कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं दैनिक यूज़ की, जैसे कि टूथपेस्ट है। हम जो टूथपेस्ट करते हैं हम मंजन से कहेंगे, तो गोबर से मंजन बनता है। उसके बाद आप आएँ तो पोछा लगाने का गोनाइल बनता है, बर्तन मांजने की राख जो है वो बनती है, राखियाँ हैं, खाद है, उपले हैं, हवन लकड़ी है, हवन सामग्री है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दैनिक यूज़ की हैं और जिससे हम यूज़ घर में करते हैं। गोबर के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं उसको अगर यूज़ करेंगे उससे बेनिफिट क्या होगा, हमें केमिकल फ्री है। गोबर बिकना शुरू हो गया तो गौशालाओं में आय अपने आप आने लगेगी, गौशालाओं की आय होगी और गौवंश की बेकदरी नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि जो बेसहारा गौवंश है, कई लोग उसको आवारा बोलते हैं, लोगों की इस पर आपत्ति रहती है, तो जो बेसहारा गौवंश है वो भी कहीं ना कहीं उसको भी एक तरह से जब लोगों की आय का जरिया बनेगी वो पशुधन, तो लोग उसको ऐसे जब दूध नहीं देगी तो उसको बाहर नहीं घर से निकालेंगे। भाई आज की डेट में बर्डन यही तो है लोगों को कि दूध देना बंद किया तो गाय बर्डन बन गई। वो बर्डन अगर वो गोबर से उत्पाद बना के बेचना सीख लें तो वो बर्डन नहीं है। तो आप ये बताइए, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किस तरह की राखियाँ हैं। देखिए, जैसे ये राखी, अब ये गोबर से बनी हुई है, अगर हम किसी को नहीं बताएं ये गोबर से बनी है तो कोई इसको पहचान नहीं सकता। दूसरी चीज़, इसमें तुलसा जी की मंजरी मिलाई हुई है। होता क्या है, जब त्यौहार पूरा हो जाता है तो हम राखियों को फेंक देते हैं। आपको अगले दिन कूड़े में या नगर निगम की गाड़ियों में आप देख लेना, आपको राखियाँ मिलेंगी। वो एक वेस्ट का कलेक्शन हो रहा है, उसमें प्लास्टिक्स होती है। इसको क्या है, आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप गमले में लगा दीजिए। आप गमले में लगा देंगे, ये खाद बन जाएगी और संभावना है कि तुलसा जी का पौधा भी इससे उगाएगा। तो आपने एक तो गौशालाओं की आय करी, दूसरी चीज़ आपने वेस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस किया, और तीसरा जो ये खाद बनेगी उससे आपके पौधे भी अच्छे होंगे। तो आप समझ सकते हैं 3 फायदे हैं। एक किस तरह से गौ उत्पादों को कहीं ना कहीं उसकी रचनात्मकता, कलात्मकता के जरिए जो राखियाँ तैयार की जा रही हैं या घर में साज सज्जा के जो सामान तैयार किए जा रहे हैं उससे कई सारे मैसेज हैं। एक तरफ जो गौशालाओं की आय का ज़रिया बनेंगे ये तमाम उत्पाद, इसके साथ ही गौवंश की बेकदरी रुकेगी और नगर निगम या जो नगर निकाय होते हैं, नगर पालिका या नगर पंचायत, वहाँ जिस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है,
उसके लिए भी इस तरह के उत्पाद जब एक नई शक्ल लेते हैं तो वो नगर निगम और नगर निकायों की चुनौतियां हैं वो भी कम होती हैं। तो कुल मिला के श्रेष्ठ यूपी इस बार ये अपील करता है आगरा के लोगों से कि अपने घर में रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करने के लिए मार्केट की जो प्लास्टिक निर्मित जो राखियाँ हैं उसके बजाय इस तरह के गौ उत्पादों से बनी हुई जो राखियाँ हैं उनको खरीदें और एक धार्मिक संदेश के साथ इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाएं। आगरा से कैमरामैन विकास गुप्ता के साथ नितिन उपाध्याय, श्रेष्ठ यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।